आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज। सिंगरौली जिले के एनसीएल दुधिचुआ परियोजना के कर्मचारी हैं आर.के. पांडे। ये अपने पैतृक गांव करथुआ खुटार से माजन मोड़ होते हुए अपने फ्रॉन्स कार से दुधिचुआ आ रहे थे। साथ में उनकी पत्नी और दोनों बेटी हैं, वो भी कार में थी। इसी बीच पीछे से एक हाईवा, बालू लोड हाईवा, उसने इनकी कार को टक्कर मार दिया और कार को रगड़ते हुए हाईवा आगे बढ़ रहा था और गुस्ताख चालक इस चलती हुई हाईवा से नीचे कूद गया। उसके बाद आर.के. पांडे जो अपने परिवार के साथ अपनी कार में बैठे हुए थे, काटो तो खून नहीं, और थोड़ी ही दूर बाद ये हाईवा रुक गया। इसके बाद आर.के. पांडे कार से किसी तरह से बाहर निकले। उनकी कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। उनके द्वारा नवानगर थाने की पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के द्वारा इस हाईवा को जब्त किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बालू लोड ये हाईवा बिना नंबर के रोड पर कैसे चल रहा था। अगर इस हाईवा के आगे और पीछे कोई नंबर प्लेट नहीं है तो ये बालू भी अवैध है। बाद में माइनिंग वालों को भी इसकी जानकारी मिली है, उनके द्वारा भी इस हाईवा को जब्त किया गया है। इस तरह से बालू लोड वाहन किसके संरक्षण पे चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सिंगरौली जिले में लगातार दुर्घटना हो रही है और दुर्घटना के बाद भी इस तरह के बिना नंबर प्लेट के हाईवा चलते हैं और कई बार वो राजनीतिक संरक्षण की बात करके रोड पर इसी तरह से दौड़ते रहते हैं और जिसका खामियाजा दूसरों को भुगतना पड़ता है। हम इस समय सिंगरौली ज़िले के नवानगर थाने में हैं और मेरे ठीक सामने आपको एक हाईवा दिखाई दे रहा होगा। ये बालू लोड है और इस हाईवा वाहन में कोई भी नंबर प्लेट नहीं है, ना आगे ना पीछे। और आर.के. पांडे जो दुधिचुआ परियोजना में काम करते हैं, अपने परिवार के साथ करथुआ खुटार से आ रहे थे और उनके ठीक पीछे हाईवा था और इस हाईवा ने ज़बरदस्त तरीके से इनके फ्रॉन्स जो कार है उसमें टक्कर मारी। और इससे पहले ये कुछ समझते, वो टक्कर मारकर इनकी गाड़ी को रगड़ते हुए वो गाड़ी निकल रही थी और चालक चलते वाहन से यानी चलती हाईवा से कूद गया और उसके बाद ये रगड़ते हुए कुछ दूर तक इनका वाहन गया और ये हाईवा बंद हो गया। इसके बाद वहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। इन्होंने पुलिस को सूचना दिया और उसके बाद ये हाईवा नवानगर थाने लाया गया है। क्या हो गया था, आप कहाँ से आ रहे थे? मैं अपने घर में कथुआ से माजन मोड़ होते हुए दुधिचुआ आ रहा था। मैं उसमें मैं था, मेरी मिसेज थी, दोनों बेटियां थी मेरे गाड़ी में। मैं आगे था, इनका हाईवा पीछे था। मेरे पीछे मतलब बोनट के मतलब डिग्गी के पास टक्कर मारा। नहीं, ये हाईवा कहाँ से आ रहा था? हाईवा भी माजन मोड़ तरफ से ही। अच्छा, मतलब आप दोनों एक ही डायरेक्शन में थे? एक ही डायरेक्शन में थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? इसका जैसे वो पीछे से मेरे मतलब डिग्गी के पास तेज ठोकर मारा तो मेरी गाड़ी पूरी तरह से घूम गई। अब घूम जाने के बाद गाड़ी हाईवा उसने बंद नहीं किया, मेरी गाड़ी घसीटते हुए करीब कम से कम 20-25 मीटर आगे गई। और वो जो है ड्राइवर, पहले तो हमको लगता है कुछ ब्रेक मारा है, जिसमें ठोकर लगा, ब्रेक मारा। इसका तो ड्राइवर उतर के भाग गया और गाड़ी को स्टार्ट की पोजीशन से गाड़ी धीरे धीरे जब अपने से उसका पूरा जो है मोशन खत्म हुआ, एक्सीलेटर छोड़ गया होगा, तो गाड़ी धीरे धीरे करके तब जाके हम लोग रुके हैं। नहीं, स्टार्ट गाड़ी को छोड़कर वो भाग गया, चलती गाड़ी को छोड़ के भाग गया। इस समय नवानगर थाने में और मेरे ठीक पीछे आपको एक हाईवा दिखाई दे रहा होगा। इसमें आगे और पीछे दोनों नंबर नहीं है और इसके साथ साथ इसमें बालू लोड है। आर.के. पांडे जो दुधिचुआ परियोजना में काम करते हैं, ये अपने परिवार के साथ करथुआ खुटार से आ रहे थे और इनके ठीक पीछे हाईवा था और इस हाईवा ने इनकी फ्रॉन्स कार को ज़बरदस्त टक्कर मारी। और इससे पहले कुछ समझते, उनकी कार रगड़ाते हुए आगे चल रही थी और हाईवा टक्कर मारते हुए आगे बढ़ रहा था और इसी बीच हाईवा का चालक गाड़ी से कूद गया, चलती हुई गाड़ी से कूद गया। और इसके बाद जो आर.के. पांडे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें और थोड़ी देर में हाईवा बंद हो गया, लेकिन इनकी गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। आर.के. पांडे जी अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चों के साथ फ्रॉन्स कार में थे। एक बड़ी दुर्घटना होते होते बची, लेकिन उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई है। इस तरह से लापरवाही से चलने वाले थाने में आकर बाकायदा गुंडाई करते हैं। एक व्यक्ति थाने में आता है और बोलता है कि हाँ, ये हमारी गाड़ी है, कुछ भी नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं, ये वही हाईवा है जिसका कोई नंबर नहीं है, ना आगे नंबर है ना पीछे नंबर है। और ये कहा जाता है कि हम फला राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा कुछ नहीं होगा। तो क्या राजनीतिक दल गुंडाई करने के लिए ऐसे लोगों को संरक्षण देती है? निश्चित है कि जब इस हाईवा का कोई नंबर नहीं है
तो ये बालू भी अवैध होगा। लेकिन किसके संरक्षण में ये हाईवा चल रहा है और जिस तरह से वो रोड पर लापरवाही से चलकर एक बड़ी दुर्घटना को अंजाम देता है। सिंगरौली जिले में वैसे भी दुर्घटना लगातार हो रही है और निश्चित है कि इस तरह की दुर्घटना के पीछे ऐसे लापरवाह और नौसिखिए चालक हैं जो किसी न किसी राजनीतिक दल की बात करके रोड पर छुट्टा इस तरह से गाड़ियों को चलाकर लगातार दुर्घटना कर रहे हैं। फिलहाल नवानगर थाने में यह हाईवा खड़ा है। अब देखना यह है कि इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है। बालू रोड इस हाईवा में है, इसमें न आगे नंबर है न पीछे नंबर है और इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति आर.के. पांडे को यहाँ पर आकर धमकी देता है कि मेरा कुछ नहीं होगा। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।